नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा खंडराव होलकर अपना अभ्यास कर रहे होते हैं और नीमा पहलवान उनकी तारीफ करता है कि आज तो आपने कमाल कर दिया, बहुत ज़्यादा फुर्ती और ताकत दिखाई। फिर वही मात्रा उनको देना चाहते हैं तो मना कर देते हैं खंडराव होलकर। फिर वो कहते हैं कि नहीं, कोई दुष्परिणाम नहीं है, आप ले लीजिए। फिर कहते हैं नहीं, उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मात्रा लेने के बाद में, इसलिए राजवैद्य को भी बुलाया है। वो खंडराव होलकर की और इस पुड़िया की भी, इस दवा की भी जाँच कर लेंगे, इसलिए अभी रहने देते हैं। फिर वो कहते हैं लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैंने बताया ना आपको, ये सिर्फ आपके अच्छे के लिए है। वो कहते नहीं, फिर भी। तभी देवी ले जाती है और वो कहती हैं कोई बात नहीं, जब शंका है तो उसका निवारण कर लेना चाहिए, हर्ज ही क्या है। अब बेचारा सहमति जताता है और फिर एक और आदमी आता है जो कि कुछ पीने के लिए लेकर के आता है। अब वो उसमें कुछ मिलाता है और खंडेराव होलकर को दे देता है। अब क्या होता है, अब वो बेचारा वहाँ से चला जाता है और राजवैद्य जी आ रहे होते हैं। नज़र पड़ती है गुन्नू जी की। कहते हैं अरे राजवैद्य जी, आप यहाँ वाड़े में, क्या हुआ? वो कहते हैं कि आपसे बाद में बात करता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी में हूँ। खंडराव होलकर की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने जाना है। और फिर वो भी पीछे पीछे दौड़ जाते हैं, गुन्नू जी भी राजवैद्य के। राजवैद्य जी कहाँ जाते हैं, सीधे जाकर के पहुँच जाते हैं खंडेराव होलकर के पास में, जो कि अभ्यास कर रहे होते हैं कुश्ती का। और वहाँ उनकी नाड़ी चेक करते हैं और वहाँ क्या होता है, महल में एक तरफ और आग लग रही होती है। आग लगा रही होती है रकमाबाई। और रकमाबाई जिसने बातें सुन ली है शारजा और उसके पति की, जो आंगन में बात कर रहे थे कि किस तरीके से देवी अहिल्या ने देवी आई पर विश्वास जताया और उन्होंने कहा था कि उन पर पूरा भरोसा करती हूँ, इसीलिए इस दिन को चुना और सबूत मिल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, सबूत मिल गए। मतलब वाकई में देवी अहिल्या कमाल है, बहुत विश्वास करती हैं भगवान पर और उनका विश्वास खरा ही उतरता है। अब रकमाबाई सुनती है बात और कहती है कि ठीक है, अब आप लोगों के विश्वास और जो गुमान है देवी अहिल्या पर, उसको किस तरीके से मैं अहंकार में बदलती हूँ। कहूँगी तो सिर्फ ये, मतलब कि तुको जी के बारे में कह रही होती हैं वो, कि कहूँगी तो सिर्फ ये कि बड़ाई करूँगी उसकी, मगर समझ में आएगा कि अहंकार में आ गई है देवी अहिल्या। और वो पहुँच जाती है मंदिर में जहाँ तुको जी होते हैं और उन्हें बताती है कि देवी अहिल्या ने जीत हासिल कर ली है, दस्तावेज मिल गए हैं। लेकिन उन्हें ये क्यों लगा रहा, वो ऐसा क्यों कह रही थी कि वो जीत गई हैं, जबकि आप तो हमेशा उनकी जीत में खुश हुआ करते थे। आप उनकी जीत में खुश होते हैं, मगर वो आज अपनी जीत में खुश हो रही थी, मतलब आपको हरा करके खुश हो रही थी। अब जान गई थी कि हाँ, तीर निशाने पर लग गए, इसलिए मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। चाल उसने ये भी चली थी और उसी चाल की वजह से गौतम भाई साहब और हरकू भाई वहाँ पर आती हैं और तुको जी को बताती हैं कि आप देवी अहिल्या के खिलाफ ना जाएं, बल्कि देवी अहिल्या के साथ ही रहें, उनके लिए काम करें। अब तुको जी सोचते हैं वाकई में क्या देवी अहिल्या वाकई में खंडेराव होलकर के इस फैसले की वजह से तुको जी के खिलाफ हो गई हैं? क्या वो तुको जी को हराना चाहती हैं? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, मगर लग तो ऐसा ही रहा है। और फिर दिखाते हैं राजवैद्य जी को, जो कि नाड़ी चेक कर रहे होते हैं। खंडराव होलकर के कहते हैं कि हाँ, थोड़ा ऐसा आप लग रहे हैं। फिर देखते हैं कि दवा कौन सी दी थी। कहते हैं कोई दवा तो नहीं ली आपने? कहते हैं दवा ली है, नीमा पहलवान जी ने दी है। चेक करते हैं कि कौन सी दवा है, पूछते हैं क्या मिलाया है, फिर वो सही कह रहा है नहीं, ये देखते हैं तो पाते हैं कि वाकई में ये औषधि तो बहुत ही कमाल की है। और बताते हैं खंडराव होलकर को कि इस वजह से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक औषधि है, बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटियाँ इसके अंदर डाली गई हैं और कमाल की है, इससे आपके अंदर ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी। बल्कि आप लें इसका बिना मतलब कि घबराहट के साथ सेवन करें, अच्छा ही है। अब देवी अहिल्या के साथ में खंडराव होलकर वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि वैद्य जी कि आप आराम करें और जाएं। दूसरी जो आपके रक्तचाप थोड़ा बढ़ गया है, उसके लिए आपको दूसरी औषधि बना करके ला करके वो दे देंगे। और इस औषधि का जो नीमा पहलवान ने दी है, आप निश्चित रूप से सेवन कर सकते हैं। अब गुन्नू जी जो हैरान थे, वो पूछते हैं नीमा पहलवान ये सब कैसे हुआ, राजवैद्य को कैसे काबू में किया? तो बताते हैं कि खंडेराव होलकर ने बता दिया था और दूसरा ये था कि एक सेवक को देख लिया था उन्होंने, सुन लिया था कि वो राजवैद्य को बुलाने जा रहे हैं, तो बस तभी समझ गए थे कि आज जो इसका प्रशिक्षण हो सकता है, जांच हो सकती है। तो उन्होंने औषधि के साथ में एक दूसरी औषधि भी रखी थी। और जब वार करना जानता है नीमा पहलवान तो उसका तोड़ भी जानता है, इसीलिए पहली वाली औषधि का कोई मतलब असर दिखाई ना दे, इसलिए दूसरी औषधि भी उनको मिला दी थी तुरंत, जब देवी ले पास में थी तभी भी। फिर कहते हैं वाह, तुम बहुत कमाल हो, ठीक है, खुश हो जाते हैं। तभी एक सेवक आता है और बड़े ही आदर भाव से कहता है गुरु जी, आपको द्वारकाबाई साहब ने याद किया। और द्वारकाबाई साहब से मिलने गुरु जी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दिखाते हैं दरबार में पेश होता है लखन साहूकार और उसके खिलाफ दस्तावेज भी होते हैं, गवाह भी होते हैं। जो गवाह पहले उस राधा अक्का के खिलाफ थे, वो सच्चाई बयां कर रहे होते हैं और सच्चाई होती है लखन साहूकार के खिलाफ। अब लखन साहूकार को 1 साल की कारावास और
सबके सामने नाक रगड़कर माफ़ी मांगने की सज़ा सुनाई जाती है, सज़ा मुकर्रर हो जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ वाकई में यहाँ पर न्याय होता है।